हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बीटीएससी जेई 2025 को लेकर बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर एग्जाम टेंडर कैंसिल हो गया है तो क्या हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिर से रुक जाएगा। और यदि हम लोग बात करें कि एग्जाम टेंडर कैंसिल हुआ है, ये नोटिस कहां मिल रहा है, कौन सा नोटिस है जिसको लेकर ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि जो बीटीएससी की ऑफिशियल साइट है वहां पर अगर आप व्हाट्स न्यू नोटिफिकेशन में देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ टेंडर नंबर बीटीएससी 012025। तो ये जो नोटिस है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का नोटिस आपके पास में आएगा जहां पर बोला जा रहा है टेंडर नंबर बीटीएससी 012025 सिलेक्शन ऑफ एजेंसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विसेज फॉर बीटीएससी या बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो वो एजेंसी जिसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना था बीटीएससी के लिए, उसके टेंडर को कैंसिल किया गया है। अब आप देख सकते हैं यहां पर टेंडर हैज बीन कैंसिल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 4.2.11 ऑफ आरएफपी एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार पटना। तो यहां पर बोला गया है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार पटना है उन्होंने इस टेंडर को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया, जिसका प्रोविजन भी यहां पर दिया गया है कि भाई क्यों रद्द किया गया। हालांकि क्यों रद्द किया गया उस पर हमें इंटरेस्ट लेना भी नहीं है, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि जो सीबीटी कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका टेंडर रद्द हुआ है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है उस एप्लीकेशन फॉर्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जैसा दिया गया है वो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहना है। ये जो टेंडर कैंसिल होता रहता है, टेंडर फिर से ओपन होता रहता है, किसी और एजेंसी को टेंडर जाता है, ये बैकएंड का काम है जो अक्सर होता रहता है, जिसको लेकर ना तो आपको बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना ही आपको अपनी प्रिपरेशन से बिल्कुल भी डाइवर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म रुकने के बाद अपनी प्रिपरेशन से डाइवर्ट हो चुके थे। आपको याद होगा जब पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाले थे उससे एक दिन पहले बीटीएससी ने नोटिस जारी किया कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होंगे, जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग वीडियोस आए थे, जिसको लेकर बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन हो गया कि बीटीएससी जेईई की वैकेंसी रद्द हो गई है। हालांकि हमने तब भी वीडियो बना के बताया था कि वैकेंसी रद्द नहीं हुई है, यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डिले हुआ है सिर्फ। और उसके लिए हमने कुछ प्रूफ्स भी बताया था कि देखिए इस तरह की कुछ और एग्जाम्स भी है जिसको उसी पोर्टल पर अप्लाई करना था तो वो भी रुके हुए हैं। और आपको एक्सपेक्टेड डेट भी दी थी कि लगभग 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिर से रीस्टार्ट हो जाएंगे और आपने देखा 12 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रीस्टार्ट हो भी गए थे। तो अभी भी आपको बता रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन से या फिर मैं आपसे कहूं एप्लीकेशन फॉर्म से अभी कोई लेना देना नहीं है, दूसरी एजेंसी को टेंडर मिलेगा और उसी तरीके से सीबीटी होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी के अंदर बिल्कुल लगे रहिए जैसे आप लगे हुए थे, बिल्कुल भी उससे डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि बीटीएससी जेईई का जो सिलेबस है उसमें यह बोला गया है कि आपका जो 3 साल का डिप्लोमा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई के लिए जो पढ़ रहे थे वो सेगमेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर कुछ स्पेसिफिक या मैं कहूं मिसलिनियस सब्जेक्ट और रहेंगे जो आपको एडिशनली पढ़ने पड़ेंगे, जिनसे जुड़े क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है, क्योंकि बिहार जेईई में अक्सर ऐसा होता है। तो अगर आपने बीटीएससी जेईई की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की तो इजी प्रेप के ऊपर बीटीएससी जेईई का लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच है। और अभी आप जानते हैं कि जो ऑफर है उस ऑफर के अंदर आपका बीटीएससी जेईई का डेडिकेटेड रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 899 रुपए में मिल रहा है और लाइव बैच जो है वो 1499 रुपए ऑफर में मिल रहा था, पर अभी आप देख रहे हैं वो भी 1350 रुपए में आपको मिल रहा है एडिशनली। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप बीटीएससी जेईई के डेडिकेटेड बैच से तैयारी कीजिए, जिससे कि जो 10-15% का मार्जिन सिलेबस को लेकर आ जाता है वो क्रिएट ना हो, आप 100% सिलेबस को कवर करके एग्जाम देने जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी बीटीएससी जेईई से जुड़े किसी भी अपडेट को लेकर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इजी प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही टेलीग्राम पर जो हमने ग्रुप बना रखा है इजी प्रेप ऑफिशियल, उसमें जुड़ जाइए जिससे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन समय पर मिल सके। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है 7014639318, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।